हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन अति पावन की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ संग माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं भगवान पशुपतिनाथ जी से कामना करती हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि सावन के महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए, और इसी के साथ ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सावन के महीने में कौन कौन से व्रत करना अति लाभकारी होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएं सबसे पहले। इस साल सावन की शुरुआत 14 जुलाई गुरुवार के दिन से हो रही है और इसका समापन 12 अगस्त शुक्रवार के दिन होगा। जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं उनको रिझाने मनाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। थोड़े ही दिनों में सावन आने वाला है। सावन की सभी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। किसी को सोमवार का व्रत करना है, किसी को प्रदोष व्रत की शुरुआत करनी है, किसी को मासिक शिवरात्रि के व्रत पकड़ने हैं, और इसी तरह जो शिव भक्त हैं वो पूरे 1 महीने के व्रत भी रखते हैं। तो कुछ कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां सोमवार के व्रत भी रखती हैं। बाबा भोलेनाथ के काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो पौधे लगाने का भी इंतजार कर रहे हैं। किसी को बेल वृक्ष का पौधा लगाना है, किसी को समी वृक्ष का पौधा लगाना है, तो किसी को सफ़ेद आकड़े जिसे मदार भी बोलते हैं उसका पौधा लगाना है, क्योंकि ये तीनों पौधे बाबा भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय हैं। अगर सावन के महीने में आप इन तीनों में से कोई एक पौधा, एक पेड़ भी अपने घर आंगन में या किसी मंदिर में या किसी खाली स्थान पर लगा देते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती ही बरसती है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, उनका अभिषेक करना और बाद में उसी दिन उनका विसर्जन करना आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। ऐसा करने से आप अपने मन की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपको पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए। यह मिट्टी साफ, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। आप इस मिट्टी को बेल वृक्ष के नीचे से भी ले सकते हैं, या फिर आपको पीपल वृक्ष के नीचे लेनी चाहिए, या फिर आप किसी पवित्र नदियों की मिट्टी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये सभी मिट्टी नहीं मिलती तो कहीं साफ स्थान पर चिकनी काली मिट्टी लेकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाकर उसे पवित्र भी कर सकते हैं। सावन के महीने में 1 अंगूठे जितना या फिर 1 मुट्ठी जितना शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। सावन के महीने में जो भी भक्तजन मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, उसका विधिवत पूजन करता है, उसके ऊपर पंचामृत और बाबा भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे बेलपत्र, समीप पत्र, सफ़ेद आकड़े के फल फूल, पत्तियाँ, दुर्वा, भांग, धतूरा, अगर ये चीज़ें पूरी मनोकामना के साथ अपने मन में आस्था विश्वास के साथ उन पर अर्पित किया जाए और पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ आपकी अनेकों कामनाएं ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं। सावन के पवित्र महीने में शिव पुराण का पाठ सुनना या करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। आप चाहें तो शिव पुराण खरीद कर किसी मंदिर में आप भिजवा सकते हैं या किसी पंडित जी को आप दान में भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब आपके द्वारा दान की गई शिव पुराण का पाठ पंडित जी पढ़ते हैं या अन्य कोई भी पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है तो उसके बेहद ही शुभ परिणाम आपको आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। शिव पुराण का पाठ पढ़ना अत्यंत ही लाभकारी और चमत्कारी होता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। सावन के महीने में रामचरितमानस की चौपाई आप पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड का आप पाठ कर सकते हैं। शिव महिमा के साथ साथ राम जी की महिमा का भी अगर आप गुणगान करते हैं तो भोलेनाथ उससे भी बेहद प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ जिस नाम को जपते हैं वो राम नाम है। अगर आप राम नाम भोलेनाथ के सामने बैठकर उनको सुनाते हैं तो भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। राम जी की महिमा का जहाँ गुणगान होता है वहाँ पर हनुमान जी आते ही आते हैं। अगर आपके घर में रामचरितमानस है, सुंदरकांड है या हनुमान चालीसा है तो सावन के महीने में आप एक नियम अवश्य बनाएं कि सुबह या शाम आपको इन पवित्र ग्रंथों को आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में रखे हुए हैं तो, अगर नहीं हैं तो पहले से लाकर भी रख सकते हैं और सावन के महीने से इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, शिव पूजा का संपूर्ण फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मांसाहार का प्रयोग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि कम से कम सावन के महीने में इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप संपूर्ण पूरे सावन का व्रत करते हैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन आप अवश्य करें और संभव हो तो आप चप्पल का त्याग भी कर दें। हमारे शास्त्रों में दान की महिमा को सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन दान आपको उतना ही देना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है।
किसी की देखा देखी या होड़ में आकर तो दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो आपको 1000 गुना ज़्यादा लौटकर आपके भविष्य में आपको प्राप्त होता ही होता है। ऐसा शिव पुराण में ही वर्णित है। अगर आप बाबा भोलेनाथ पर एक चावल का दाना अर्पित करते हैं तो उसका भी 1000 गुना आपको लौटकर मिलता है। और सावन के महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर हरी मूंग, चावल, इसी के साथ आपको चने की दाल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, जो भी शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करता है उन्हें स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग सोना या अन्य कोई महंगी चीज़ें दान में नहीं दे सकते, उन्हें शिवलिंग पर थोड़ी सी चने की दाल अर्पित करने के साथ ही गौ माता को या नंदी को एक मुट्ठी चने की दाल गुड़ के साथ मिलाकर अवश्य ही खिलानी चाहिए। संभव हो तो सोमवार के दिन खिलाएं या फिर सावन के महीने में किसी भी दिन आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में दिन में सोना वर्जित बताया गया है। दिन में आपको गलती से भी नहीं सोना चाहिए। भोलेनाथ के व्रत, पूजा, आराधना करने वालों को नीले, काले, तंबाकू, बैंगनी इन रंगों के कपड़ों का आपको गलती से भी चयन नहीं करना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो आपको सफ़ेद रंग के कपड़ों का ही चयन करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हरे, पीले या हल्के रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं, पहन सकते हैं। सावन के महीने में सौभाग्यवती स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही बाबा भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में हरे भरे फल फूल वाले पौधों को गलती से भी नहीं काटना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ जी भी कहा गया है। तो सावन के महीने में आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर अगर कोई भी ऐसा पशु पक्षी आए तो उसको रोटी अवश्य ही खिलाएं। अपने घर की छत पर एक रोटी तोड़कर पक्षियों को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके नवग्रह आपके अनुकूल होते हैं और भोलेनाथ को पशु पक्षियों से बेहद ही लगाव है, बेहद ही प्रिय हैं। आप गर्मियों के दिन चले हुए हैं तो उनके लिए जल और भोजन की व्यवस्था आपको अवश्य ही करनी चाहिए। भोलेनाथ के इस प्रिय महीने में आपको गलती से भी किसी दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई ये नहीं करनी चाहिए। सावन शुरू होने में अभी कई दिन हैं। शुरू होने से पहले आप अपने घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे बाहर निकाल कर फेंक दें, जैसे कि बंद घड़ियाँ, टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे टब बाल्टी, इसी के साथ फटे पुराने कपड़े अगर पहनने लायक नहीं हैं। ज़्यादा की संख्या में रखे हुए चप्पल, जूते जो खराब हैं, जो टूटे फूटे हैं, उनको बाहर निकाल कर फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही बढ़ती हैं। बाबा भोलेनाथ के दिनों में आपको दूध, दही, लस्सी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध, दही अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आपके घर के आसपास के नाली, सीवर, गटर जो भी हैं उनको कहकर साफ करवा लें और आपकी जो नालियां हैं, सिंक है, वॉश बेसन है, इन सभी को सावन शुरू होने से पहले ही साफ कर लें। क्योंकि राहु, केतु, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ पर कबाड़ होगा, वहीं पर अपना आधिपत्य समाहित कर लेते हैं। सावन के महीने में सौभाग्यवती स्त्रियों को भरपूर मात्रा में 16 श्रृंगार करना चाहिए। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और आपको दूध, दही, लस्सी ये सभी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। सावन के महीने में बैंगन का आपको त्याग करना चाहिए। और सावन के इस पवित्र महीने में हम सभी को एक नियम अवश्य ही बना लेना चाहिए कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बरसात होती है तो बरसात का जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप एक बार अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन के पवित्र महीने में झूला अवश्य झूलना चाहिए और इसी महीने में सौभाग्यवती स्त्रियां हों या फिर कुंवारी कन्याएं हों, आपको भर भर के दोनों हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। चाहे आप कुंवारी कन्याएं हैं या फिर सौभाग्यवती स्त्रियां, सावन के किसी भी मंगलवार को आपको मां मंगला गौरी को एक सुहाग पिटारी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां मंगला गौरी आपको भरपूर आशीर्वाद देती है। सावन के इस पवित्र महीने की इतनी अधिक महत्ता बताई गई है कि स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर घूमते हैं अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए। अगर आप इस सावन के महीने में ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएँ तो कम से कम सुबह सवेरे 1 लोटा जल और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान जी की शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप इन 2 कार्यों को भी कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। आशा करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। हर हर महादेव।